नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज कंटिन्यू चर्चा चल रही है एडिक्शन के ऊपर। अब चर्चा चलेगी एडिक्शन यानी मास्टरबेशन, मुठ करनी, हस्त मैथुन, मुट्ठी, ठीक है ना। ये भी एक बहुत तगड़ा एडिक्शन होता है। यानी जितना तगड़ा नशे का एडिक्शन होता है, उतना ही तगड़ा ये मुठ करने का भी एडिक्शन होता है, ठीक है ना। और एक एडिक्शन और होता है, जैसे कि लव का, प्यार का, है ना। किसी लड़की से प्यार हो जाना, ठीक है ना। एक प्यार होता है कि सच्चा प्यार हुआ है, एक प्यार होता है कि जिस्म का प्यार हुआ है ना। तो दोनों ही प्यार में उसकी नींदें, भूख प्यास, सुकून, चैन खो जाता है। उसका जीवन, है ना, बर्बादी की तरफ जाने लग जाता है। वो उसी को सोचते सोचते सोता है, उसी को सोचते सोचते उठता है। दुआ करेगा तो सिर्फ उसको पाने की, उसके साथ शादी हो जाने की, या उसके साथ एक रात हसीन हो जाने की। मांगेगा तो उसे, सोचेगा तो उसे, यानी उसके आगे उसे जन्नत नहीं चाहिए, उसके आगे धन दौलत नहीं चाहिए, उसके आगे उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया का। सिर्फ उसे उसका वो प्यार चाहिए या वो जिस्म चाहिए जिसका वो तलबगार है। यानी वो टोटल टोटल मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो, और आध्यात्मिक तौर पर या आर्थिक तौर पर वो बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है यानी कि आर्थिक तौर पर वो पैसों की भी बर्बादी कर रहा है, ठीक है ना। बहुत से क्या करने लग जाते हैं कि तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ देख लिया, उसने दावे के साथ लिख रखा है, वशीकरण, लड़की को अपने वश में करे, है ना। और गर्भवती हो, यानी जिनके बच्चा नहीं होता, बेऔलाद औलादी बने, नपुंसक, है ना, मर्द बने। तो ऐसी चीजों पे उसका ध्यान, अट्रैक्शन चला जाता है। उनके पास जाकर के वो बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के से प्यार करता हूँ, उसका नाम ये है, उसका वो है। वो अपने तरीके से उसे लुटने की कोशिश करते हैं कि उसका पहला अक्षर क्या है, उसकी राशि ये है ना, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या उम्र है, हमें बस ये जानकारी बता दो, ठीक है ना, और ये गंगा में बहा देना। या फिर ये ऐसे कर देना, वो वैसे कर देना, ठीक है बाबा जी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कोई कहता है कि भाई ऐसा है, अगर किसी लड़की को अपने वश में करना है तो गंगा किनारे जाकर, या झील किनारे जाकर, या जमुना किनारे जाकर, बस पानी होना चाहिए जो बह रहा हो, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, उसके किनारे जाकर एक पैर पे खड़ा होकर, एक पैर पे खड़ा होकर, और ये वाला जाप करना है 106 बार, ठीक है। और ये जाप करते हुए तुझे कोई देख ना ले, क्योंकि ये नंगा होके करना है तूने जाप, ठीक है। और ये जो दिया जला रखा है तूने, इस जे की जो कालक है, उसके ऊपर एक टीन का चादर लगा देना, ताकि ये कालक उस टीन के ऊपर जमा होती रहे। और इस कालक को छुटाकर तू अपनी आंखों में लगा लेना। जिस लड़की की भी तरफ तू इस आंखों में कालक लगी हुई देख लेगा निगाह भर के, और उसने तुझे निगाह भर के देख ली, वो तेरी हो गई कि ठीक है बाबा जी प्रणाम, मैं ऐसे ही करूंगा। कोई कहता है कि भाई घर में जा, है ना, और पूरा नंगा होने के बाद एक छपकली मार दीवार पे से। छपकली इस तरीके से मारी हो कि छपकली की पूंछ ना टूटे। अगर पूंछ टूट गई तो फिर बेकार है। फिर करना क्या है, उस छपकली के को दबा दे, किसी डिब्बे में रख दे, एक हफ्ते बाद निकाल। जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर रुई और तेल टपका के उसका एक चिराग बना लेना, है ना। उस चिराग की कालक अपनी आंखों में लगाना। अब वो करता ये काम है कि घर पे जाके अकेलापन देखता है और छपकली मारने की कोशिश करता है झाड़ू लेके। तो जब झाड़ू मारेगा छपकली के, तो उसकी पूंछ टूट जाती है, ठीक है ना। अब पूंछ टूट गई तो अब आगे तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर किसी छपकली को देखेगा तो उसकी भी पूंछ टूट जाएगी, यानी बिना पूंछ टूटे छपकली मरती ही नहीं, ठीक है ना। लिहाजा वो कामयाब नहीं हो सकता। बाबा जी बार बार छपकली की पूंछ टूट जाती है कि बस छपकली की पूंछ ना टूटे। अब पूंछ तो टूटनी टूटनी है, कि उसे मारना भी एक ही चोट में है। ऐसा नहीं है कि पकड़ के उसे तुम कत्ल कर रहे हो, या सुई चुबा के मार रहे हो, या कुछ खिला पिला के मार रहे हो, नहीं, एक ही बार में मारना है उसे। तो ऐसे हाथ बांध देंगे कि वो तुमसे हो भी ना काम। आप जमुना किनारे नंगा होके, पूरा नंगा होके, एक टांग पे ये जाप कौन पड़ेगा है, रात को, वो भी। तो ऐसे ऐसे करते होते कारनामे आपको बता देंगे जो आपसे हो भी ना पाए, और आप करने भी लगो तो आपकी फट जाए और वापस आ जाओ। वो साफ कह देंगे कि भैया तुमने करा नहीं तो फायदा कहां से होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी माशूका की तड़प में, लड़की की तड़प में, है ना, या वो बचपन से ही शौकीन होता है, उससे कोई हस्त मैथुन का एडिक्शन लगा देता है। उसे नहीं पता होता कि हस्त मैथुन होता है क्या, उसका कोई दोस्त उसे करके दिखा देता है, कहता है देख मैं दूध निकालूंगा नीचे से, है ना। उसे नहीं पता क्या दूध निकालेगा, दिखाइयो। अब उसने ऐसे ऐसे करके दूध निकाल दिया कि यार ये बात तो सच से दूध निकलता है, क्या मजा भी बहुत आता है। अब बच्चा दिमाग होता है, वो उस चीज को पकड़ लेता है, ठीक है। अब वो अकेले में जाके खुद भी यही काम करता है, खूब जोर लगाता है, जोर लगाता है। शुरू शुरू में तो ऐसे अजीब सा लगता है, लेकिन जब उसे जोश आता है, जोश आता है, और तो पानी बाहर निकलता है, व्हाइट व्हाइट, दूध तो निकलता नहीं, बचपना है, लेकिन उसे मजा बहुत होता है। ये जो मजा होता है ये नशे की तरह होता है। जैसे नशा करके पहली बार मजा आता है, किसी भी एडिक्शन को, जो बुरी लत है, बुरी आदत है, उसमें जाने पर मजा आता है। इसी तरह हर्ष मैथुन का वो जोश बाहर आने पर उसको मजा आया।
वो इस मजे को फिर बार बार हासिल करने की कोशिश करता है ना। जिस तरह नशेड़ी अपने नशे को बार बार हासिल करने के लिए कुछ भी करता है, तो ये जो मुट्ठल है, ये बार बार हस्त मैथुन करने के लिए अकेलापन देखता है, बाथरूम देखता है, बिस्तर देखता है, रजाई देखता है, गदगदी रजाई, शहनील की रजाई, ठीक है ना। और अपने पास तेल रखता है, तेल रखता है। और यहाँ तक ये कोई कोई ये भी करता है कि वो प्लास्टिक की बोतल में, पहले यूट्यूब पर दिखाते थे कि मैनुअली तौर पर योनी बनाना, है ना, प्लास्टिक की बोतल से योनी बनाना, यानी वजाइना बनाना, है ना। तो वो वीडियो देखकर प्लास्टिक की बोतल में वजाइना बनाता है और फिर उस बनी हुई वजाइना से वो संभोग करता है और अपने जोश को, अपनी वासना को अंजाम देता है। जो और भूखा भंडारी हो जाता है, वो क्या काम करने लग जाता है आजकल की डिजिटल दुनिया में, वो फेसबुक पर, है ना, दूर दूर की लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजेगा, हिंदुस्तान से दूर की, जो कुछ कर भी ना सके उसके पास आके, जो उसे जानती भी ना हो, फेक आईडी बनाएगा। दूर की लड़कियों से बातचीत करने के लिए तो एक दफा को असली आईडी भी बना लेगा, लेकिन नजदीक की लड़कियों से इस तरह की गंदी वीडियो कॉल करने के लिए वो फेक आईडी ही बनाएगा, और वो भी अपने से कम उम्र के लड़के की फोटो लगाकर, चिकने लड़के की, ठीक है ना। वो उनसे बातें करता है, बहुत सी लड़कियां उनसे बातें करने लग जाती है, वो आनंद लेता है, वो चैट करते रहता है, चैट करता रहता है और हाथ हिलाता रहता है, हॉटनेस बातें करने लग जाता है। उधर से वो लड़की सोचती है ये चिकना लड़का है, उस लड़की को भी आनंद आ रहा होता है, उसे फेक बन के आनंद आ रहा होता है, तो वो अपनी वासना को अंजाम दे लेता है। कभी कभी दोनों, लड़का लड़की, क्योंकि लड़की की नजरों में वो बच्चा है ना, उधर एक खूबसूरत लड़की है, फिर चाहे उस लड़की ने भी अपना कोई फोटो वोटो नहीं लगा रखा हो, पहचान नहीं लगा रखा हो, लेकिन वो डीपी को मद्देनजर रखते हुए उसे वैसा ही समझ रहा है, और दोनों एक दूसरे से सेक्सुअल चैट कर रहे हैं, और सेक्सुअल चैट करके वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, जवानी आ रही है उनपे, शादी नहीं हो रही, वो फेक आईडी बनाकर, है ना, फेक आईडी बनाकर इस तरह से चिकने चिकने लड़कों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके और उनके साथ सेक्सुअल चैट करती है, ओपन चैट करती है, अपना नाम दूसरा रखकर, अपनी पहचान दूसरा रखकर, अपना एरिया दूसरा रखकर, ठीक है ना, और इस तरह से वो अपनी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो ये जो मुट्ठल है, ये इसको मुठ मार मार के मजा नहीं आ रहा होता है, कह रहा है रियलिटी चाहिए। अब रियलिटी तो पैसों से मिलेगी या शादी होकर मिलेगी, ना पैसा है ना अभी शादी करीब है, तो रियलिटी का मजा लेने के लिए वो उसको वीडियो कॉल समझ आती है कि मैं वीडियो कॉल क्या करूं। वीडियो कॉल पर सेक्सुअल अटेम्प्ट करता है, जैसे कोई लड़की उधर से वीडियो कॉल पर उठाती है, इधर से ये अपना इंद्री दिखाने लग जाता है और हाथ हिलाना शुरू कर देता है। बहुत सी कॉल काट देती है, बहुत सी देखने लग जाती है कैमरा बंद करके, तो उसे बिल्कुल वही फीलिंग आती है जैसे वो सच में उसके साथ संभोग कर रहा है ना। बस उसको, उसके दिमाग को ये मालूम होता है कि हाँ, मुझे लड़की हस्त मैथुन करते हुए देख रही है, तो उसे पहले से ज्यादा मजा आता है। तो वो अपने पास तेल रख के लेटा है, कपड़ा रख के लेटा है, ठीक है, दूध भी रख के लेटा है, दूध के हस्त मैथुन करने के बाद अगर उसे ये फिक्र है कि कमजोरी आ जाएगी, तो वो दूध रखेगा, गुड़ रखेगा, हस्त मैथुन भी करेगा, रात में 2-2 बार कॉल करेगा, सुबह तक लगा रहेगा लड़कियों से, है ना, रात काली करेगा, आंखों पर यहाँ पे निशान आ जाएंगे। रोज हस्त मैथुन करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए वो हर दूसरे दिन शेविंग करवाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर कोई लड़की देखेगी मेरे को तो कम से कम उसे मैं स्मार्ट तो लगूंगा। अगर वो मेरे को पसंद करने लगी, मेरे साथ वो अपनी बातचीत आगे बढ़ाना चाहे, तो कम से कम मैं उसे स्मार्ट तो लगूंगा। तो वीडियो कॉल पर आने के लिए वो हर दूसरे दिन शेविंग करा रहा है, और वैसे कराता था वो महीने हफ्ते में शेविंग, लेकिन अब सिर्फ हस्त मैथुन करने के लिए, ऑनलाइन हस्त मैथुन करने के लिए, ठीक है, वो शेविंग करा रहा है, ठीक है ना। वो वेबसाइटों पर जा रहा है, वो गूगल क्रोम पे जा रहा है, वो XNX, है ना, न जाने कौन कौन सी वेबसाइटों पर वो अपने काम को अंजाम दे रहा है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर लड़कियां तलाश कर रहा है, किसी लड़की का नंबर लिखा हुआ दिख गया, जैसे कोई डॉक्टर है उसने अपने बाहर लिख रखा है ना, डॉक्टर सुल्ताना बेगम, डॉक्टर समीना, ठीक है ना, तो उसका नंबर नोट करके सेव कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों की लिस्ट में, दोस्तों की कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई किसी लड़की की कॉल आई, उसके रिलेटिव की, उसका नंबर काट लिया, है ना। तो इस तरह से वो नंबर सेव करके पहले व्हाट्सएप पर ट्राई करता है, मैसेंजर पे ढूंढता है उसे, उसका नंबर डाल के सर्च बार में, है ना, कि इस नंबर से कौन सी आईडी है, फिर उस आईडी पे रिक्वेस्ट भेजना है, उस नंबर को स्नैपचैट पे डालेगा, उस नंबर को इंस्टाग्राम पे तलाशेगा कि इस नंबर से क्या आईडी है। तो इस तरह की हरकतें करने लग जाता है। वो दूसरी लड़कियों के छूने की कोशिश करता है, उनकी बैग पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, और दिखाता ये है कि बच्चे गलती से लग गया, है ना। उसे बुला के शाबाशी देता है, वह शाबाश बेटे शाबाश, इस तरह से हाथ लगाना, जियो जियो माशाल्लाह, ये वो। तो इस तरह से वो माशाल्लाह और जियो के टच में अपना टच ले रहा होता है। फिर धीरे धीरे ये आदतें उसकी, उसको इस कदर नपुंसक और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस की कमी ला देती है कि वो डिस कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, वो बिल्कुल हकीकत की दुनिया से परे हो जाता है, वो अपने आप को नामर्द बना लेता है ना। उसकी आंखें अंदर धंसने लग जाती है, उसकी हड्डियों से राला, है ना, कैल्शियम, चिकनाहट वो गायब होने लग जाती है, उसका शरीर सूखने लग जाता है, हड्डियां बजने लग जाती हैं उसकी। जब वो अपने आप को चेहरे में देखता है तो अंदर मुंह धसा हुआ लगता है, उसके चेहरे का नूर खो जाता है, चेहरे का नूर खो जाता है ना। वो शादी नहीं कर पाता, वो लड़की के बारे में, है ना, सोचने से भी घबराता है, शादी के बारे में भी सोचने से घबराता है। जब वो हस्त मैथुन करता है तो उसका डोपामाइन, माइंड में जो एक डोपामाइन नाम का रसायन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से रिलीज होता है, तो उसको खुशी का अनुभव होता है।
और जैसे ही वो अगर अपने माल को नीचे गिरा हुआ देख ले, इतना सारा चीथड़ेदार, तो शुरू शुरू में वो देखता है कि पहले चीथड़ेदार माल होता था, है ना, जैसे चीथड़ा होता था भैंस के गोश्त का या जानवर के गोश्त का, किसी के भी गोश्त का चीथड़ा, पहले ऐसा माल निकलता था, पिचकारी के साथ निकलता था, जोशो जवानी के साथ निकलता था। अब धीरे धीरे वो पा रहा है कि थूक की तरह निकल रहा है, गीला गीला, पतला पतला, क्रीम की तरह निकल रहा है। फिर वो पाता है कि बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा है, टपक जाता है, टपक जाता है, बहने लग जाता है। पहले वहीं चिपका रहता था, अब उसे अपने स्पर्म को देखकर आत्मगिलानी होने लग जाती है। जितना वो अपने स्पर्म को देखेगा उतना ही वो अपने आप को नामर्द, झंडू, कमजोर, बेबस, निर्बल और गांडू महसूस करेगा। गांडू, गांडू जिस तरह एक गांडू महसूस करता है ना अपने आप को, गांडू गणमरा, वो अपने आप को एक गणमरे की भांति समझने लग जाता है कि मैं एक गणमरा हूं, ठीक है ना। आत्मगिलानी, हीन भावना में चला जाता है, अपनी सारी जवानी नाश कर लेता है, अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और उसे नहीं पता कि ये मुठकरनी अजाब भी है, गुनाह भी है ना। ये कितना बड़ा गुनाह है ना। ये अपनी एक मुठकरनी अपनी 7 नस्लों का कत्ल कर देने के बराबर होता है। एक मुट्ठी मारना अपने 7 नस्लों का कत्ल करने के बराबर होता है। आप 7 को छोड़ो, आप मिसाल के तौर पर एक हत्या ही मान लो कि अगर आपने एक मुठकरनी करी तो एक हत्या का पाप आपके ऊपर लग गया, 7 नस्ल छोड़ो, ठीक है ना। और एक मुठकरनी, एक माल बाहर निकालना, उसके चेहरे का नूर, उसका कितना खून कम करता है, उसकी कितनी भूख मारता है, उसका कितना लीवर, गुर्दे, पता नहीं क्या क्या खराब करता है, उसका पूरा शरीर पिचका के रख देता है। ये उसे नहीं पता। वो सोचता है कि सिर्फ मैं अपने शरीर का नुकसान कर रहा हूँ, जवानी का नुकसान कर रहा हूँ। नहीं, वो अपनी आखिरत का भी नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने घर वालों का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब वो शादी नहीं करेगा तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा शादी ना करने की वजह क्या होती है, ठीक है ना। शादी ना करने की वजह एक ये भी होती है कि वो लड़का अपने आप को नामर्द महसूस करने लगा है, उसने अपने आप को यहाँ दिमाग से नामर्द मान लिया है, ठीक है ना। तो जब उसका डोपामाइन बहुत तेजी से बार बार रिलीज होता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक कचरा बन जाता है, ठीक है ना। और इस कचरे दिमाग में, है ना, आत्महत्या के विचार आते हैं कि ऐसी जिंदगी से मैं निजात पा जाऊं, ठीक है ना। और तो और नशा करने के विचार आते हैं कि नशा कर लो, है ना, कैसे भी करके मैं अपनी इस फीलिंग्स को दूर कर लूं, ठीक है। वो लड़कीबाजी नहीं करता, वो सेटिंग बाजी नहीं करता, वो सिर्फ डिजिटली सब कुछ करेगा। फोन में करेगा, व्हाट्सएप पे करेगा, मैसेंजर पे करेगा, इंस्टाग्राम में करेगा, स्नैपचैट पे करेगा, है ना, वीडियोस देखेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हकीकत की दुनिया में उसकी फटेगी, अगर कोई लड़की उसको हल्का सा भी, है ना, चमका दे, उसकी पूरी तरह फट जाएगी। वो रास्ते में चलते में, बसों में चलते में, है ना, लड़कियों को, क्योंकि वो मुट्ठल है ना, दीदी बोलता है, दीदी। और उसी लड़की का फोटो देख के रात को मैगजीन में या मोबाइल में मुट्ठी मार रहा है, लेकिन मुंह पे उसे दीदी बोल रहा है। किसी दोस्त के घर जाएगा तो दोस्त की बीवी को, दोस्त की बहन को, दोस्त की माँ को माँ बोलेगा, बहन को बहन बोलेगा, और घर पे आके उसके बारे में सोचकर फिर से पानी निकालेगा और अपने आप को फिर से गांडू महसूस करेगा और फिर गाता है कि भाई मैं मुट्ठी मारता बहुत हूँ, मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, मैं क्या करूं यार, मैं हस्त-मैथुन छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हस्त-मैथुन है, छोड़ना चाहता हूं, अगर चाहता है, परेशान है, तो छोड़ेगा कौन है? तू ही तो छोड़ेगा कि भाई मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। अरे भाई, मन को समझाना, यानी मन और इच्छा को मारना ही तो रिकवरी कहलाती है। अगर तुझे किसी भी एडिक्शन से रिकवरी चाहिए तो अपने मन और इच्छा को मारना पड़ेगा। भाई तेरा मन तो नशा करने का है, मारेगा मन को तभी तो रिकवरी में कहलाएगा। मारेगा अपने जी को, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ेगा। अपने एडिक्शन पर, चाहे वो नशा हो या मुठकरनी हो या जुआ हो या सट्टा हो, उस पर अगर शक्तिहीनता को कबूल करेगा कि इसने मेरा जीवन खराब कर रखा है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ रखा, तभी तो रिकवरी के दरवाजे खुलेंगे तेरे लिए। तू अपने आप को एक बीमार मानेगा तभी तो तेरा इलाज होगा। तो अपने आप को बीमार मान, अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर। मैं आज के दिन हस्तमैथुन नहीं करूंगा, मैं आज के दिन कोई चैट, कोई मैगजीन, कुछ नहीं देखूंगा। अपने फोन में से, ठीक है ना, हर उन लोगों की फ्रेंड्स, जिसको तूने फ्रेंड्स बना रखा है, ठीक है ना, उन्हें अनफ्रेंड्स कर दे। लेकिन अनफ्रेंड्स करने से क्या फायदा होगा? चैट तो उनकी है, ठीक है, वो चैट अगर तू अपने पास से डिलीट कर देगा तो उनके पास तो रहेगी। तो इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि तू उस आईडी को ही परमानेंट डिसेबल कर दे और 30 दिन की उसको, है ना, डिलीशन पर डाल दे और 30 दिन तक झांक के मत देख लियो उस आईडी के प्रति, क्योंकि जहां 2-3 दिन गुजरेंगे ना, उस आईडी को रिस्टोर करने का मन करेगा कि चल यार रिस्टोर कर लूं यार, कोई नहीं, ऐसा करूंगा, फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स कर दूंगा, चैटें डिलीट कर दूंगा। तो भाई फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स करने से कुछ नहीं होगा, चैटें डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, वो तेरे पास से मिटेंगी, उनके पास से, दुनिया के पास से, रिकॉर्ड में वो नहीं मिटेंगी।
ठीक है, वो रिकॉर्ड में रहेंगी। तो तुझे ऐसे में अपनी आईडी को परमानेंट डिसेबल करना पड़ेगा। तो जितनी भी चैट तूने करी है वो वहां से गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ही तेरी आईडी डिसेबल होगी परमानेंट, वो चैटें वहां से गायब हो जाएंगी। सिर्फ उन लोगों की चैट तुझे दिखाई देगी, है ना, और उनको तेरी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि तेरी आईडी हो चुकी है डिसेबल। डिसेबल का मतलब ये होता है कि तेरा किया हुआ हर काम, हर चैट खत्म हो जाएगी लोगों के पास से और रिकॉर्ड में से। रिस्टोर करने की कोशिश मत करियो, ठीक है। अपने गूगल फोटोज, अपने ड्राइव पर जो भी तूने वीडियोस भर रखी है ना, पूरा 15 GB का जीमेल तूने, है ना, पॉर्न वीडियो से भर रखा है देख देख के मुठ मारने के लिए, वो सारा गूगल फोटोज क्लियर कर दे, उसे रिसाइकिल बिन करके डिलीट कर दे, है ना, 1.google.com डाउनलोड करके या 1.google.com की वेबसाइट पर जाकर। और नहीं भी तो डायरेक्ट उन्हें ऐसे करके दबा के यूं नीचे तक लिया गूगल फोटो को, सब पे टिक लगता चला जाएगा। और जब सब पे टिक लग जाए तो रिसाइकिल बिन कर दे, और रिसाइकिल बिन में जाके फिर परमानेंट डिलीट कर दे, ठीक है। इस तरह से अपनी गैलरी साफ कर दे, फाइल साफ कर दे, गूगल फोटो साफ कर दे, ड्राइव साफ कर दे, है ना। सोशल मीडिया जो है, क्योंकि तू अपने रियल आईडी से तो तू ये काम नहीं कर रहा है, तो फेक आईडी से कर रहा है, उन्हें खत्म कर दे, ठीक है। और एक पवित्रता, एक अच्छे विचार लेके आ, अच्छे लोगों में बैठ, बुरे लोगों की संगत छोड़, है ना, ऐसे लोगों की संगत छोड़। अपनी सोच को बदल, अपने नजरिए को बदल, अपने भविष्य के बारे में सोच, ठीक है ना, अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप के बारे में सोच। और रही बात इस चीज की रिकवरी की, तो इसकी रिकवरी के लिए तुझे कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है भाई, किसी डॉक्टर वेद हकीम के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है ना। तुझे लोग बताएंगे कि ये कर, वो कर, इस बाबा के पास जा, उस बाबा के पास जा, ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तूने करे भी होंगे, तूने घरेलू उपाय भी करे होंगे, तूने हकीमों को भी दिखाया होगा, तूने दुनिया भर की टॉनिक और हलवे, पता नहीं क्या क्या ताकतवर चीजें तूने खाई भी होंगी, दवाइयां भी खाई होंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अपने यहां से ये बात को बाहर निकाल दे कि तू नामर्द नपुंसक हो चुका है। नहीं, तू नामर्द या नपुंसक नहीं हुआ है। फर्क इतना है कि हंस मैथुन कर करके तेरी इंद्री की नसें ढीली हो गई है। और जब तू हंस मैथुन छोड़ देगा, ठीक है ना, और अपना हाथ वहां ले जाना छोड़ देगा और सोचना छोड़ देगा, सोचना भी बंद करना है, क्योंकि अगर तूने हंस मैथुन छोड़ दिया लेकिन सोच रहा है, तो सोचने से भी इसमें करंट आता है, और जितना इसमें करंट आता है उतनी इसकी शक्ति नष्ट होती है। सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। तुझे कोई अच्छे काम करना है, अच्छे लोगों में बैठना है, बड़े बूढ़े लोगों के साथ बैठ, उनके साथ हो सके तो शेयर कर, अपने जैसे लोगों के साथ शेयर कर, ठीक है, मीटिंगों में शेयर कर, और अपने रब से शेयर कर, दुआ कर, प्रार्थना कर। और इस चीज को छूना नहीं है। अगर तू बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, निकोटीन कुछ भी, तो उसे भी छोड़ दे अगर जल्दी रिकवरी चाहिए तो देख 4 दिन में ही कैसा तेरे अंदर करंट आएगा। और जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे, वैसे वैसे तेरे शरीर में वो सुपरमैन पावर आने लगेगी, सुपरमैन स्पाइडरमैन वाली, है ना, कि तेरा चेहरा खिलने लगेगा, तू जो खाएगा वो लगने लगेगा, लोग चेहरे की चमक देखकर अट्रैक्ट होंगे, तेरी आंखों की चमक देख के। अपनी बात में वजन लेके आ, है ना, अपने शब्दों में वजन लेके आ, कि अगर तू बोल दे किसी को है ना, तो उसमें मर्दाना ललकार हो तेरी आवाज में, ठीक है। धीरे धीरे अगर तूने 15 दिन हंस मैथुन से दूर हो गया, तो समझ ले तू दूर हो गया, है ना। तू अपने आप को एक ऐसा ठोस मर्द महसूस करेगा, तेरा दुगना मन चाहेगा। 15 दिन गुजरने के बाद तुझे ऐसा लगेगा कि मैं कभी खराब हुआ ही नहीं था, मैं कभी खराब था ही नहीं, मैं कभी मुट्ठी मारता भी था या नहीं, मैं कभी कमजोर था भी या नहीं। लेकिन इस उमंग में आकर गलती मत कर देना, इस उमंग में आके गलती मत कर देना। अगर वापस उसी दुनिया में जाना है, वापस आत्महत्या करने वाली उस सोच की दुनिया में जाना है, तो एक बार फिर से मुट्ठी मार देना, तू वापस वहीं चला जाएगा। और अगर लाइफ लॉन्ग तू वापस नहीं जाना चाहता उस फीलिंग्स में, उस दुनिया में, उस जिल्लत में, तो कभी हंस मैथुन मत करियो, कभी करके भी मत देखियो, कभी अपने दिमाग को मौका भी मत दियो कि बहुत दिन हो गए, एक तो बनती है। ये जो एक बनती है ना, यही वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है, वापस वही लाके मारता है। हर एडिक्शन से पूरी तरह रिकवर होने का, मुक्त होने का एक ही तो रास्ता है, कि ना उस एडिक्शन को करना, ना उसके बदले कोई दूसरा करना, है ना छूना, ना आजमाना, ना अपने आप को ढील देना, ना छूट देना, क्योंकि छूट पर लूट है भाई। कहीं तुमने देखा होगा कि 50% छूट जैकेटों पर, तो लोगों की भीड़ लगी रहती है वहां पर, 75% डिस्काउंट, तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। और जहां एक दाम लिखा रहता है 1500 रुपए, है ना, 2000 रुपए, वहां लोग कम होते हैं, छूट पे लूट होती है। सब्जी वाला अगर कोई छूट लिख दे के इतने रुपए किलो प्याज है, तो वहां औरतें बहुत मिलेंगी, ठीक है ना, किसी भी कपड़े वपड़े की दुकान पर, तो छूट पर लूट होती है। तो अपने आप को छूट नहीं देना, और सुन, हम तेरे साथ हैं, बस तू करना छोड़ दे। एक आध दिन तेरे को परेशानी होगी, है ना, थोड़ा सा झेल ले, ठीक है ना। दूध पी, दूध पी, रात को दूध पी, ठीक है ना, गुड़ खा, ठीक है ना, और रोटी खा, चावल खा, ठीक है ना, ये सब करना बंद कर दे।
तो कुछ भी नहीं है, ये रिकवरी अपने आप हो जाएगी। कोई तेल मत लगा, कोई नुस्खा मत ले, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास मत जा भाई। ये एक नशे की तरह मानसिक बीमारी है। और अगर तू आज और अभी इस बीमारी से निजात पाना चाहता है बहुत जल्दी, तो शादी कर ले, करवा ले, कुछ भी कर ले। यानी इसका अंत मुटकरनी का और स्वपन दोष का यानी नाइट फॉल्ट का एक ही इलाज है, शादी। शादी से मेरा मतलब है दुग्गी, ठीक है। वो चाहे शादी से मिले या गर्लफ्रेंड से मिले या किराए की मिले या किसी की भी मिले, बेहतर है कि शादी। सबसे बड़ा इसका जो उपाय है ना, बड़े बड़े मुट्ठलों की शादी के बाद आदत छूट जाती है। वो बात हो रही है कि अगर उसको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली तो बड़े बड़ा शादीशुदा भी कभी कभी हाथ चला लेता है, लेकिन कभी कभी साल में एक या 2 साल में एक, वो भी कभी कि जब उसकी बीवी गई हुई है ना, कई दिनों के लिए गई हुई और उसका बहुत मन कर रहा है। तो अपने आप को अकेला मत छोड़, अपने आप को अकेला मत छोड़, क्योंकि जब तू अकेला होगा तभी ये तेरे ऊट पटांग ख्याल चलते हैं। और तू जब परिवार के बीच होगा तो ये तू कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भीड़ में तू ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाथरूम में कर पाएगा, बिस्तर में कर पाएगा, है ना। बिस्तर में लेटा है, सब घर वाले लेटे हैं और हाथ चला रहा है थोड़ा रजाई को ऐसे एक हाथ से ऊपर करके, ताकि ऐसा हिलता हुआ ना दिखाई दे, ऐसा हिलता हुआ ना दिखाई दे, ऐसा लगे जैसे घुटने से रजाई ऊपर हुई भी है ना। कोई कोई तो यार दूध की थैली उसमें छेद करके अंदर चिकनाई होती है उसे घुसा के, है ना, हंस मैथुन करता है कि पिचकारी भी थैली में रहे और बिल्कुल दुग्गी जैसा मजा है। कोई प्लास्टिक की योनी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई है ना लड़कों के साथ भी अंजाम दे रहा है, क्योंकि लड़की से तो फटती है, कैसे बोले कैसे रोके। तो लड़कों से नहीं फाड़ता वो, अपनी लड़कों से नहीं डरता, तो वो है ना अनल सेक्स का भी आदी बन जाता है। यही कारण है कि वो अनल सेक्स करने लग जाता है, लड़कों तक को भी उसकी बुरी नजर होने लग जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, ठीक है, जो कि शादी के बाद परमानेंट खत्म हो जाती है। एक तो स्वपन दोष और एक मुठकरनी। अगर मैं कहूं कि हाँ रह जाती है, तो इतनी नहीं यार, साल में एक, वो भी बीवी नहीं है तो रह जाएगी, या कभी बीवी से संतुष्टि नहीं मिली, वो प्रेग्नेंट है या मजा नहीं आया, तो बाथरूम में जाके तू उस मजे को कर लेगा, सिर्फ इतना। साल भर में कभी बीवी गई हुई है या प्रेग्नेंट है वगैरह, तब बाकी पूरी तरह से इस एडिक्शन से मुक्ति मिल जाती है। और रही बात मैं नामर्द हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं आत्महत्या कर लूं, तो देख कुछ बिगड़ा नहीं है तेरा, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, बाहर से कुछ नहीं बिगड़ा, तूने सिर्फ अंदर से बिगाड़ रखा है। शरीर है, आज बिगड़ गया है तो खाते पीते ठीक भी हो जाएगा। शरीर वो चीज है कि इसकी रिकवरी होने लग जाती है, दिमाग की रिकवरी होने लग जाती है। बस जिन चीजों की वजह से इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है ना, नशे की वजह से मेरे शरीर की मानसिक की ग्रोथ रुकी हुई थी। जब मैंने नशा छोड़ा तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, कभी 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 ऐसा भी लगता है कि यार हो तो कुछ भी ना, छोड़ भी दिया, लेकिन छोड़े रखो, सब्र करो, धीरज रखो, आगे आगे सब कुछ हो जाता है, रिकवरी होने लग जाती है, शरीर बीमार पड़ जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, ऑपरेशन भी हो जाता है, इलाज भी लंबा चलता है, लेकिन सब ठीक हो जाता है ना? तू कुछ भी टेंशन मत ले, सब ठीक है, बस करना छोड़ दे, और धीरे धीरे तू पाएगा कि तू कभी ये काम करता ही नहीं था और कभी करके भी मत देख लियो, ठीक है ना। तो वापस अपनी उसी हंसने गाने गुनगुनाने वाली दुनिया में वापस आ जाएगा। धन्यवाद।